हाँ बेटा, आपका बिजनेस स्टडीज में चैप्टर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 8 मार्क्स के आसपास चैप्टर पूछेगा। चैप्टर में सिर्फ लॉजिक समझना, लॉजिक के अलावा अगर चैप्टर रटोगे तो कुछ नहीं आएगा एग्जाम में। लॉजिक समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब भाई चैप्टर नाम क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक वर्ड दे दिया मनी, ठीक है, क्या नाम दिया इसको? मनी। अब ऋषि का मनी क्या होता है? मनी इज व्हाट मनी डस, मनी इज व्हाट मनी डस। अब मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सर बिजनेस में मनी का इंपॉर्टेंस क्या है? पहला क्वेश्चन क्या पूछा? सर बिजनेस में मनी का इंपॉर्टेंस क्या है? मैंने सिंपल बोल दिया, बिजनेस में मनी का इंपॉर्टेंस उतना ही है जितना बॉडी में ब्लड का। अगर ब्लड फ्लो बढ़ जाए तो भी दिक्कत है, ब्लड फ्लो कम हो जाए तो भी दिक्कत है। सर ब्लड इतना चाहिए कि बॉडी को रेगुलेट कर पाए 110%। तो भाई अगर मैं बिजनेस में बात करूं, बिजनेस में मनी और फाइनेंस is the backbone of the business. Finance is the running blood of the business. Without finance, business cannot be started. Without finance, business cannot be wind up. And without finance, business cannot be run at all. तो भाई अगर आपको अपना बिजनेस रन करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फाइनेंस या मनी। मैंने हटा दिया, मैंने फाइनेंस जैसा वर्ड हटा दिया। मैंने क्या बोला? सर मनी इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? मनी इंपॉर्टेंट है। अगर बिजनेस को चलाना है तो भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सर मनी है। मनी के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है बिजनेस में? नहीं। अब भाई मनी है तो सही, मैंने क्या बोला? मनी है तो सही, इसको यूज कैसे करोगे? मैंने बोला बिजनेस में पैसा बहुत है। अब बात को समझो, या तो पैसा नहीं है तो पैसा बहुत है। अगर है तो यूज कैसे करूं? अगर है तो कहां यूज करूं, कैसे यूज करूं, कहां से लेके आऊं, कहां इन्वेस्ट करूं? इन सबको मैनेज करना मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट। समझा क्या? मैं वापस से अपने दो वर्ड्स रिपीट करूं। बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मनी। गुंजन, बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मनी। मनी है, यूज कैसे करूं? इसको यूज करना मतलब क्या? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एट द एंड ऑफ डे अब संदेश बोल रहा है, सर सिंपल वर्ड से बोलो ना, मनी का मैनेजमेंट मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बरोबर, मनी का मैनेजमेंट मतलब क्या? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर मनी में क्या मैनेज करूं? तीन चीजें, आएगा कहां से, जाएगा कहां, बांटना कितना है। आएगा, बोलो आएगा कहां से, जाएगा कहां, बांटना कितना है। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। समझा क्या? तो बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मनी। ठीक है, तो वापस से दो स्टेटमेंट याद रखो। फाइनेंस इज द रनिंग ब्लड ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंस इज द रनिंग ब्लड ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ द बिजनेस। विदाउट फाइनेंस बिजनेस कैन नॉट बी स्टार्टेड, विदाउट फाइनेंस बिजनेस कैन नॉट बी रन, एंड विदाउट फाइनेंस बिजनेस कैन नॉट बी वाइंड अप एट ऑल। और इन सब चीजों को मैनेज करना मतलब क्या हर्षदा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इन सब चीजों को मैनेज करना मतलब क्या? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर किन सब चीजों को? पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां जाएगा, पैसा कितना बटेगा। वापस बोलो, पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां जाएगा, पैसा कितना बटेगा। इन सब तीनों को चीजों को मैनेज करना मतलब क्या? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक सिंपल सा डेफिनेशन फॉर्म हुआ। व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू, बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या बोलता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू एफिशिएंट एक्वाजिशन। बेटा क्या बोलता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू एफिशिएंट एक्वाजिशन। कहां से आपने पैसा उठाया, कहां से आपने पैसा उठाया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू एफिशिएंट एक्वाजिशन एंड अलोकेशन ऑफ द फंड्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू एफिशिएंट एक्वाजिशन एंड अलोकेशन ऑफ द फंड्स। आपने पैसा अक्वायर कहां किया, आपने पैसा अलोकेट कहां किया। आपने पैसा अक्वायर कहां से किया और आपने पैसा अलोकेट कहां किया। एंड यूजेस ऑफ दिस फंड्स, एंड यूसेज ऑफ दिस फंड्स फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द कंपनी। समझा क्या? वापस से रिपीट करो। सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? एफिशिएंट एक्वाजिशन, कहां से पैसा आ रहा है, कहां पैसा अलोकेट हो रहा है, क्यों? कंपनी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू, बोलो मेरे साथ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू एफिशिएंट एक्वाजिशन, एफिशिएंट एक्वाजिशन, एफिशिएंट अलोकेशन। एक्वायर किया, अलोकेट किया, एक्वायर किया, अलोकेट किया, क्यों? फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस, फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। समझा क्या? लास्ट टाइम रिपीट करूं, लास्ट टाइम रिपीट करूं। बिजनेस बोलो, बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंट है? मनी। बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंट है? लास्ट टाइम बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंट है? मनी। मनी में क्या? पैसा आएगा कहां से, जाएगा कहां, बटेगा कितना। आएगा कहां से, जाएगा कहां, बटेगा कितना। इन सबको मैनेज करना मतलब क्या? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो डेफिनेशन क्या होगी? फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू एफिशिएंट एक्वाजिशन एंड एफिशिएंट अलोकेशन and uses of the funds for the smooth running of the company. Efficient acquisition, efficient allocation for the smooth running of the company. अब सर कंपनी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना क्या पड़ता है? कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या करना पड़ता है? जिसको मैंने नाम दिया मैनेजमेंट ऑफ मनी। बेटा क्या नाम दिया उसको? मैनेजमेंट ऑफ मनी। अब कंपनी के फाइनेंस में तीन टाइप के डिसीजन लेने होते हैं। सर कौन से डिसीजन? टी टाइप के डिसीजन। कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजमेंट यू हैव टू टेक द थ्री टाइप्स ऑफ डिसीजन। द थ्री डिसीजंस आर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन।
कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजमेंट यू हैव टू टेक 3 टाइप्स ऑफ डिसीजन। कौन सा? इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड। बोलो, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड। इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड। पूरे के पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यू हैव टू टेक 3 टाइप के डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग, फाइनेंशियल नहीं बोल रहा हूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। मैं वापस रिपीट करूं दिशिका, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है, तो कंपनी में आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट 3 टाइप के डिसीजन है। कौन कौन सा? इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड। कौन कौन सा? इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिसीजन। सर व्हाट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन? व्हाट इज अ इन्वेस्टमेंट डिसीजन? पैसा कहां लगाना है। इन्वेस्टमेंट, पैसा कहां लगाना है। आप बोलो सर पैसा कहां से आएगा, पहले ये देखो। नहीं, पैसा कहां लगाना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा कहां लगाना है पहले आएगा, पैसा आएगा कहां से वो बाद में आएगा। सर लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से लेके आओ। पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है। सर पैसा मशीन में इन्वेस्ट करना है, पहले ये सोचना पड़ेगा ना कहां इन्वेस्ट करना है, फिर जाके सोचेगा ना कहां से लेके आऊंगा। तो भाई कंपनी में 3 टाइप के डिसीजन है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैव 3 टाइप्स ऑफ डिसीजन। कौन कौन सा? इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड। बोलो, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग डिसीजन। करो, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग डिसीजन। सो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? कहां लगाना है। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? कहां लगाना है। व्हाट इज फाइनेंसिंग? कहां से आएगा। लिखते जाओ, मैंने खुद के लिए लिखा है, लिखो फटाफट। 3 टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट डिसीजंस। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ मनी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैव 3 पार्ट्स। मैनेजमेंट ऑफ मनी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैव 3 पार्ट्स। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड। सर इन्वेस्टमेंट का बोलो वापस। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? पैसा कहां लगाना है। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? पैसा कहां लगाना है। फाइनेंसिंग मतलब क्या? पैसा कहां से आएगा। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? पैसा कहां लगाना है। फाइनेंसिंग मतलब क्या? पैसा कहां से आएगा। और तीसरा डिविडेंड, पैसा बांटना कितना है। समझा क्या? पैसा बांटना कितना है। अब ये सब करके तुम लोग क्या उखाड़ लोगे? अब ये सब करके तुम लोग क्या उखाड़ लोगे? जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वापस समराइज करता हूं। फाइनेंस में फाइनेंशियल डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड। बता रहा हूं। ठीक है, अब वापस रिपीट कर रहा हूं। बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंट? बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंट है? मनी। बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंट है? बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंट है? मनी। मनी बहुत है, मनी कम है, क्या लगेगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मनी कम है, मनी बहुत है, क्या लगेगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या बोलता है? इट रेफर्स टू व्हाट? efficient acquisition, efficient allocation, efficient acquisition, efficient allocation, and uses of the fund for the smooth running of the company, and uses of the fund for the smooth running of company. अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 टाइप के डिसीजन होते हैं, कहां से कहां लगेगा, कहां से आएगा, कितना बांटना है, कहां लगाना है, कहां से आएगा, कितना बांटना है. लगाना मतलब इन्वेस्टमेंट, लगाना मतलब क्या, लगाना मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट. आएगा मतलब क्या, फाइनेंसिंग. आएगा मतलब क्या, फाइनेंसिंग. और लास्ट था कितना बटेगा, डिविडेंड डिसीजन. अब इसने क्वेश्चन पूछा था फाइनेंशियल डिसीजन और फाइनेंशियल डिसीजन में क्या फर्क है. फाइनेंशियल डिसीजन में सब कुछ आ गया और फाइनेंसिंग में कहां से आएगा सिर्फ इतना ही आता है. फाइनेंसिंग मतलब कहां से आएगा इतना ही सोचना है, फाइनेंशियल में सब आ गया, आएगा कहां से, जाएगा कितना, कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, एक्स वाई जेड सब कुछ आ गया. ठीक है, तो ये था फाइनेंशियल. फाइनेंसिंग इस कहां से आएगा सिर्फ उतना ही सोचना. ठीक है. अब भाई साहब मेरे को एक बात बताओ, इतना लंबा तुम लोग चाल चक्कर घुमा रहे हो, सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं. मेरे को एक बात बताओ, हु डू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन द कंपनी, हु डू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन द कंपनी. सर चार्टेड अकाउंटेंट और फाइनेंस मैनेजर, वन एंड द सेम थिंग. एक चार्टेड अकाउंटेंट बंदा कंपनी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है, या तो एक फाइनेंस मैनेजर कंपनी में क्या करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सर करके क्या उखाड़ लेगा, ऑब्जेक्टिव. करके क्या उखाड़ लेगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सर मेरे को एक बात बताओ, अब मेरी कंपनी का आई एम द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड आई एम द फाइनेंशियल मैनेजर. ठीक है, अब मैं ये करके क्या उखाड़ लेता हूं, मेरा सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है, प्रॉफिट. मेरा सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है, प्रॉफिट. ये सब करने के बाद एंड गोल क्या बेटा, प्रॉफिट. विदाउट प्रॉफिट कंपनी चलेगी क्या. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज व्हाट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज व्हाट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. सर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाज द ट्रेडिशनल गोल. Nowadays the big goal is what, wealth maximization. सर सबसे बड़ा गोल क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. सर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल सा. आजकल हर तीसरी कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है, आईपीओ में अपनी कंपनी की वेल्थ को मैक्सिमाइज करते हो, मार्केट से एग्जिट. भाई अगर शेयर होल्डर्स ने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया, अगर उसने 10 का शेयर बाय किया, उसको अपने शेयर को किस पे लेके आना है, 20 पे, 50 पे, 100 पे, 200 पे. बरोबर है, बरोबर है, सिंपल. दिस इज कॉल्ड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. तो भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाज द ट्रेडिशनल गोल, द मॉडर्न गोल इज व्हाट, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ब्रिंग्स टू द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन.
तो सर आपका गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, द सेकंड ऑब्जेक्टिव इज व्हाट, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। आजकल वेल्थ फर्स्ट गोल होता है, प्रॉफिट सेकंड गोल होता है। बट अगर सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करें तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आएगा। बाकी कंपनीज में आज भी गोल क्या है, आज भी वीपे का गोल क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ऑब्वियसली अगर ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाए तो इट विल बी अ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द प्राइमरी गोल एंड सेकंड इज व्हाट, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सर ये सब करने के बाद क्या उखाड़ लूंगा, रिड्यूस द कॉस्ट। अब ये दो मुद्दे सॉल्व होने के बाद बाकी छोटे छोटे मुद्दे आते हैं। क्या, रिड्यूस द कॉस्ट, मेंटेन द कैश फ्लो इन द कंपनी। सर व्हाट इज कैश फ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो। भाई ये सब तामझाम क्यों कर रहा हूं कि कंपनी में ये सारी चीजें प्रॉपर चले। समझो मेरी बात को, बहुत सिंपल सी बात। व्हाई वी आर डूइंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट? द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज व्हाट, अचीव द प्रॉफिट। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव व्हाट, अचीव द प्रॉफिट। सेकंड इज व्हाट, अचीव द वेल्थ एंड थर्ड इज व्हाट, रिड्यूस द कॉस्ट। ये बेसिक गोल होता है कंपनी का। थर्ड, मेंटेन ऑफ द कैश फ्लो, मेंटेनेंस ऑफ द कैश फ्लो। भाई अगर कंपनी में कैश फ्लो नहीं है, मैंने क्या बोला, बॉडी में ब्लड नहीं है, कैसे काम करेगी? अगर बहुत पैसा है तो यूज नहीं कर पा रहे हो। आपके पास कैश फ्लो बहुत तगड़ा है, इनफ्लो। व्हाट इज कैश फ्लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द बिजनेस। कैश फ्लो समझता है सर, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। हर महीने इनफ्लो 25 लाख का है, आउटफ्लो 5 लाख का है, 20 लाख रुपए वेस्ट हो रहे हैं आपके। इसको मैनेज करना पड़ेगा ना। मेरे पास 20 लाख रुपए काम के हैं, क्या इस 20 लाख को कहीं और यूज करो, चैनलाइज करो, यहां से और पैसा बनाओ। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया ना, इनफ्लो कितना है 25 लाख, बराबर, इनफ्लो कितना है 25 लाख, आउटफ्लो कितना है 5 लाख, 20 लाख रुपए सरप्लस है। इस 20 लाख को यूटिलाइज करना, इस 20 लाख का यूसेज करना, एफिशिएंट एक्वाजिशन, एफिशिएंट एलोकेशन, एफिशिएंट एक्वाजिशन, एफिशिएंट एलोकेशन। ये 20 लाख को वापस यूज किया और 5-10 लाख रुपए कमाए और अपने डेट्स को पे ऑफ किया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझ लो। प्रॉफिट तो बनाया, वेल्थ भी बनाया, कॉस्ट भी रिड्यूस किया, कैश फ्लो भी मैनेज किया एंड पेइंग ऑफ द डेट्स ऑन टाइम। अगर भाई साहब मेरे को एक बात बोला, अगर कंपनी की पता है गुडविल क्या है, कंपनी गुडविल है, आपकी कंपनी में डेट्स नहीं है। रिलायंस इज अ डेट फ्री कंपनी इन 2021। 2021 में रिलायंस हमको डेट फ्री घोषित कर दिया था। तो भाई अगर आप अपने डेट्स पे ऑफ करोगे ऑन टाइम, तभी जाके आज इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ, जियो आईपीओ आ रहा है 40,000 करोड़ का। बिकॉज पीपल ट्रस्ट रिलायंस, बिकॉज रिलायंस को पता है डेट्स कैसे पे ऑफ करना है। तो भाई ये ऑब्जेक्टिव है ना, गुडविल एट द एंड कहां से अचीव होगा, जब ये सब काम प्रॉपर्ली होंगे। कंपनी के पास प्रॉफिट है, कंपनी के पास वेल्थ है, कॉस्ट रिड्यूस्ड है, कैश फ्लो काफी अच्छा है, डेट्स है नहीं, तो 40,000 करोड़ का विल बी द बिगेस्ट आईपीओ इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। वो अचीव होगा फॉर श्योर और ओवर सब्सक्राइब होगा। अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ Hyundai था 25,000 करोड़ का, उसके पहले पेटीएम 12,500 करोड़। दिस विल द बिगेस्ट आईपीओ इन द हिस्ट्री, दैट इज 40,000 करोड़। बट ये भी ओवर सब्सक्राइब होगा बिकॉज रिलायंस का क्रेडिटेबिलिटी। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन मार्क आता है कि सर शेयर होल्डर्स का वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होगा। टाइम पास नहीं कर रहा हूं, ये टॉपिक आगे न्यूमेरिकल अपन को पढ़ना ही है। शेयर होल्डर्स का वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होगा? सर शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज होता है ईपीएस के थ्रू। सर किसके थ्रू? ईपीएस के थ्रू। सर व्हाट इज ईपीएस? ईपीएस इज अर्निंग पर शेयर। कैसे होगा? अर्निंग पर शेयर के थ्रू शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइज होगा। सर व्हाट इज ईपीएस? अर्निंग पर शेयर। हाउ टू कैलकुलेट ईपीएस? हाउ टू कैलकुलेट ईपीएस लॉजिक चलता है। अब शार्क टैंक में सुना होगा आप लोगों ने, इबिटा इबिटा, इबिट नहीं इबिटा होता है, ठीक है, इबिटा ईटा सुना है शार्क टैंक में। अब सर इबिटा क्या होता है, ईटा क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है, मैं यहां पे वर्ड डिस्कस कर रहा हूं। इबिटा, इबिटा मतलब क्या? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। टीए मतलब टैक्स, वापस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। स्टॉप, ठीक है, क्या बोल रहा हूं? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब बेटा फॉर एग्जांपल सुनना, ईपीएस से रिलेटेड बेटा, व्हाट इज ईपीएस? अर्निंग पर शेयर। अगर मेरी शेयर पे अर्निंग बढ़ती जाएगी तो कंपनी की गुडविल बढ़ रही है, मतलब कंपनी में प्रॉफिट है ना। राजा सुनो ना, अगर अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, मैं एक शेयर पे 1 रुपए की जगह 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए कमा रहा हूं, मतलब कंपनी में प्रॉफिट बढ़ रहा है। अब हाउ टू कैलकुलेट सीपीएस, समझ लॉजिक को। अब भाई मैं बोला इबिटा, कंपनी में इबिटा कितना है? 20 लाख रुपए। बड़ा इबिटा कितना है? 20 लाख रुपए का। अब कंपनी के पास अगर डेट होंगे, अब सुनो, अगर कंपनी के पास डेट्स होंगे तो इंटरेस्ट पे करेगी। अभी आप तुम लोग वापस आओगे ना फाइनेंसिंग डिसीजन में, तब सिखाऊंगा। फाइनेंसिंग डिसीजन में मजबूरी क्या होती है कि मार्केट से पैसा उठाऊं कि शेयर होल्डर से पैसा उठाऊं। अगर पूरा पैसा शेयर होल्डर से उठाया होता तो यहां पे इंटरेस्ट वर्ड दिखता क्या? डेटर्स है ही ना। मेरे को एक बात बताओ, सॉरी डेटर्स नो, क्रेडिटर्स है ही। अगर आपकी कंपनी में क्रेडिटर्स नहीं है, लोन लिया ही नहीं है, तो इंटरेस्ट आता है यहां पे? लोन के ऊपर, भाई इधर ध्यान दे, लोन के ऊपर इंटरेस्ट आता है। अब मैं बोला इंटरेस्ट इज 10%,
तो मेरे को एक बात बताओ, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एबिटा कितना है बेटा? एबिटा कितना है? 20 लाख। इंटरेस्ट 10%, 20 लाख का 10% कितना? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए माइनस कर दिया। अब बताओ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट कितना बचा? अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट कितना बचा? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट कितना है? 20,000। तो अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना बचा? 18 लाख। बेटा कितना बचा? 18 लाख। ठीक है, अब दिस इज फॉर अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। माइनस टैक्स कर देते हैं, टैक्स भी कटेगा, तो माइनस अपन ने किया 30% का टैक्स। 30% का टैक्स। 18 लाख का 30%, 1.8 1.8 1.8 540 540 बरोबर 5,40,000 रुपए। कितना बचा भाई? 18 लाख माइनस 540, 1260। 1260 ये आपको क्या बचा सर? दिस इज ईटा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। दिस इज व्हाट? ईटा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। वो वाला ईटा थी बेटा, ठीक है। दिस इज व्हाट आपका ईटा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब मान लेते हैं बेटा कंपनी का नेट अर्निंग्स। ईटा मतलब क्या? नेट अर्निंग्स। बेटा ईटा इज फॉर कंपनी का नेट अर्निंग्स। तो ईटा, कंपनी का ईटा कितना है? 12,60,000। और कंपनी में शेयर्स, मैं मान लो कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स कंपनी ने इशू करे थे, तो ईपीएस क्या हो जाएगा? ईपीएस विल बी नेट अर्निंग्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। नेट अर्निंग्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। नेट अर्निंग कितना है आपका? 12,60,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख बरोबर है। 12,60,000। नंबर ऑफ शेयर्स कितने कंपनी? 1 लाख। ये हटाओ, ये हटाओ, 1260 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ जाएगा बेटा? 3 के ना, अच्छा ये भी हो गया ना। 126 डिवाइडेड बाय 10, 12.6 इज द ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। 12.6 इज द ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अब तुमको एक और लॉजिक दो इस पे, एक और लॉजिक दो। बाबू कंपनी का ईपीएस कितना है? सर कंपनी का ईपीएस कितना है? 12.6। इसको बढ़ा सकते हो क्या? ये बढ़ सकता है सर, ये बढ़ सकता है 2 कंडीशन में। ये बढ़ सकता है 2 कंडीशन में। सर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा दो, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा दो, ईपीएस बढ़ जाएगा। सर कंपनी से इंटरेस्ट माइनस कर दो, अभी भी अपन 2 लाख रुपए इंटरेस्ट माइनस करके है। सर कंपनी से इंटरेस्ट हटा दो, अगर बाबू इंटरेस्ट हटाऊंगा, रेप्लिकेशन साइंस क्या, अगर इंटरेस्ट हटा रहा हूं मतलब कंपनी से क्या हटा रहा हूं? क्रेडिटर्स। इंटरेस्ट है मतलब कंपनी से क्या हटा रहा हूं? क्रेडिटर्स। अगर क्रेडिटर्स हटा रहा हूं तो बेटा कंपनी में क्या बढ़ा रहा हूं? शेयर होल्डर्स। क्या बढ़ा रहा हूं कंपनी में? शेयर होल्डर्स। अगर शेयर होल्डर्स बढ़ेंगे, अब तक शेयर होल्डर कितने थे? 1 लाख। मान लेते शेयर होल्डर कितने हो गए? 2 लाख। मैं देखता हूं अब तक ईपीएस 12.6 था, मान लिया ईपीएस 15 लाख रुपए हो जाता, मतलब नेट अर्निंग्स 15 लाख होती, बट डिवाइडेड बाय 2 लाख शेयर होल्डर। 15 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख शेयर होल्डर्स कितना आता? लो भाई आपका ईपीएस और गिर गया। तो सर क्या करूं? पैसा खुद का लगाऊं, शेयर होल्डर से लूं कि मार्केट से उठाऊं? डिपेंड करता है आपका गोल क्या है, आपके फाइनेंशियल गोल क्या है। इफ योर फाइनेंशियल गोल जस्ट टू इंक्रीज द ईपीएस, शेयर होल्डर कंपनी में कम से कम लेके आओ। दिस इज कॉल्ड फाइनेंसिंग डिसीजन। समझा? मैंने फाइनेंसिंग डिसीजन क्या सोच के लिया? मेरा गोल क्या है? इफ माई गोल इज टू इंक्रीज ईपीएस, देन आई विल इंक्रीज माई क्रेडिटर्स एंड आई विल रिड्यूस माई शेयर होल्डर्स। If my goal is to increase the profit of the company, not the EPS, increase the profit not to EPS, then I will use more of shareholders, less of creditors. Depend what is my financial goal. तो ये फाइनेंशियल जो गोल्स हैं, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन के पीछे भी भागते हैं, फाइनेंसिंग के पीछे भी भागेंगे और आपका डिविडेंड के पीछे भी भागेंगे। बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लियर हुआ? लॉजिकल था पूरा? वापस एक बार रिवाइज करते हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे 3 चीजों के ऊपर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन एंड और आपका फाइनेंशियल डिसीजन। वापस से एक बार बोलो, कंपनी में क्या इंपॉर्टेंट है? कंपनी में क्या इंपॉर्टेंट है? पैसा। कंपनी में क्या इंपॉर्टेंट है? पैसा। मत बोलो, याद रखो विटामिन एम। क्या इंपॉर्टेंट है? विटामिन एम मतलब मनी।
भाई कंपनी में क्या इंपॉर्टेंट है, विटामिन एम मतलब क्या, मनी। सब मनी का क्या काम होता है, जैसे बॉडी में ब्लड का काम होता है वैसे क्या होता है, पैसे का काम होता है बिजनेस में। सो फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ द बिजनेस एंड अर्निंग ब्लड ऑफ द बिजनेस। फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ द बिजनेस एंड अर्निंग ब्लड ऑफ द बिजनेस। अब पैसा का क्या काम होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पैसे का काम क्या होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां जाएगा, पैसा कितना बटेगा, पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां जाएगा, पैसा कितना बटेगा। तो व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रेफर्स टू द एफिशिएंट एक्वाजिशन, एफिशिएंट एलोकेशन एंड यूजेस ऑफ द फंड्स। तीन वर्ड बोलो मेरे साथ, कौन सा, एफिशिएंट एक्वाजिशन, एफिशिएंट एलोकेशन एंड यूजेस ऑफ द फंड फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द कंपनी। अब कंपनी में तीन टाइप के डिसीजंस होंगे, कौन कौन सा, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड। कौन सा, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड। ये सब करके क्या उखाड़ लोगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या उखाड़ लोगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट, दूसरा ऑब्जेक्टिव वेल्थ। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट, सेकंड ऑब्जेक्टिव what is wealth maximization, maximizing the price of equity shares, maximizing the price of equity shares। मार्केट वैल्यू को मैक्सिमाइज करना, 10 का शेयर 20 का, 20 का 50 का, 50 का 200। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमाइजिंग वेल्थ। थर्ड क्या, रिड्यूस कॉस्ट। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या होगा, रिड्यूस कॉस्ट, मैनेजिंग कैश फ्लो। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या होगा, रिड्यूस कॉस्ट। चौथा क्या होगा, मैनेजिंग कैश फ्लो। एंड लास्ट, पेइंग ऑफ डेट्स ऑन टाइम। आपको अपने डेट्स को ऑन टाइम पे पे करना, ये सारा आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव है। समझा क्या, क्लियर फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। नेक्स्ट सीधा वीडियो बनाते हैं अपन तीन टाइप की कंपनी में डिसीजन, कौन सा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन।